बताएंगे ना भाई कि मर रहे बकरे, सल्ला मारना पड़ रहा मजबूरन। 2 दिन से खाली मीटिंग ही कर रहे। फुल जूम है। कुर्बानी के बकरे इधर बहुत आखिर जानवर लोग मर रहे हैं बेचारे, बॉर्डर पे कोई छोड़ नहीं रहे, बॉर्डर पे कोई छोड़ नहीं रहे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या कर रही है? ताकि छोड़ना चाहिए, कोई छोड़ रहा नहीं है। इधर बकरे मर रहे हैं बेचारे, मर के इधर ये हो रहा है। 100-150 गाड़ी खड़ा है, चेकना है अपना बॉर्डर पे खड़ा है, महाराष्ट्र बॉर्डर पे खड़ा है। प्लीज इसको छोड़ो जल्दी से जल्दी, नहीं तो बकरे सब अपने आप मर रहे हैं बीमार होके। 3 दिन से लॉरी खड़ा है, लॉरी के अंदर बकरा मर रहा है बेचारे, एक एक करके। प्लीज मेहरबानी करके बॉर्डर छुड़ाओ सब लॉरी को, सब बकरे को छुड़ाओ। ये वही है जिसको रात में गैस था ना, प्रॉब्लम था। साथियों, सेकुलर मुल्क है और सेकुलर मुल्क की सरकार है महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र के शहर जिसको अरुल बिलाद कहा जाता है, मुंबई की सरहद पर तकरीबन 1000 बकरों को रोक दिया गया है, जिनको मुंबई में दाखिल नहीं होने दिया गया है। ये तकरीबन 80 ट्रकों में ये बकरे हैं जिनको तलाशी की सरहद पर रोक दिया गया है, तलाशी रोक दिया गया है और बम्बई में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। जो बिजनेसमैन हैं, जो ताजिर हैं बकरों के, उनका कहना ये है कि इन ट्रकों में 1-2 बकरे रोज़ मर रहे हैं, कई रोज़ इनफाया हो चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की टूट-फूट पॉलिसी के चलते ये बकरे मुंबई में दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। थोड़ा खुलासा कर दें, आजकल ईद उल अज़हा का त्यौहार है, ईद उल अज़हा सर पर है, तो ईद उल अज़हा की वजह से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ इलाकों में अपने हिसाब से मवेशी की कुर्बानी होती है। हमारे यहाँ कटरों की और बकरों की कुर्बानी होती है। तो मुंबई में बकरे ताजिर हैं जो बकरों को बेचने वाले और बकरों को ख़रीदने वाले हैं, वो दूसरी रियासतों से, दूसरे सूबों से खरीद कर बम्बई में बकरों को ला रहे हैं। उनके बकरों को जो तकरीबन 80 ट्रकों में भरे हुए हैं, मुंबई शहर की सरहद पर रोक दिया गया है और पुलिस मुख्तलिफ बहाने कर रही है, जैसा कि पुलिस की आदत हुआ करती है। आमना इत्तलात में ये बताया गया है, जैसे कि आज कुछ उर्दू अखबारात में खबर शेयर हुई है कि कुछ गाड़ियों को पुलिस ने जाने भी दिया है, लेकिन उनसे 10-10 हज़ार रुपये की नाजायज़ तरीके से वसूली की है। जाहिर सी बात है कि इस तरह जो है वसूली हर गाड़ी वाला और हर जो है ताजिर से नहीं हो सकती है, तो पुलिस वाले तरह तरह के बहाने लगाकर रोक रहे हैं। इसमें आपको बता दें कि बिजनेसमैनों का कहना यह है कि हम राजस्थान और गुजरात से होते हुए यहाँ तक तो हमें पहुँच गए हैं, लेकिन आगे मुंबई में दाखिल होने में पुलिस आड़ बन रही है। इन ताजिरों का ये भी कहना है कि दरअसल जो मसला है वो मसला बकरा गैंग का है, कि जिस वक्त हम बकरा खरीदते हैं तो वहीं पर उनके लोगों के जिनसे हम बकरे खरीदते हैं गैंग होते हैं, ग्रुप होते हैं, उनके किस्म के बदमाश लोग होते हैं, तो उनकी पुलिस से साज़बाज़ होती है और फिर जैसा जैसा ठेका छूटता चला जाता है ऐसा पुलिस से वो साज़बाज़ कर लेते हैं। तो ये सब पुलिस की साज़बाज़ का और उन लोग की साज़बाज़ का नतीजा है कि हमें बम्बई की सरहद पर रोक दिया गया है। ताजिरों का कहना ये है कि ये कैसी सेकुलर सरकार है कि जहाँ हम मुंबई में बकरे भी नहीं ले जा सकते। तो सवाल ये है कि जब ताजिरों के जरिए लाए जा रहे 1 नंबर में जायज़ तरीके से खरीदे गए बकरों को बम्बई में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि हज़ारों अफराद कुर्बानी से महरूम रह जाएंगे। आपको याद होगा अभी गुज़िश्ता हफ्ते महाराष्ट्र सरकार ने एक हुक्मनामा जारी करके कहा था कि बम्बई में कहीं भी बकरों की पैठ नहीं लगेगी बल्कि ऑनलाइन खरीदारी होगी। भाई ये कैसी ऑनलाइन खरीदारी है कि जब ट्रकों को मुंबई में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है
तो आप ऑनलाइन खरीदारी कैसे करवा सकते हैं? ये आप झूठ बोल रहे हैं और ये कौम को धोखा दे रहे हैं। हमारी दरखास्त जो मिली तंजीमें हैं उनसे ये है कि वो महाराष्ट्र के मसले को फौरी तौर पर आला सतह पर उठाएं, वहाँ के जो वज़ीर आला हैं उनके सामने मसले को जो है पेश करें, और अगर वो आपकी बात 2-4 घंटों में नहीं सुनते हैं तो आप अर्जेंट नोटिस पर मुंबई हाई कोर्ट से रुजू करें। ये कानूनी दायरे में रहकर अगर आप एहतियाज दर्ज करा देंगे तो लाखों करोड़ों रुपए के जो बकरे मुंबई की सरहद पर रोकते गए हैं वो उनका नुकसान, वो बकरे अंदर चल जाएंगे और ताजिरों का नुकसान किसी हद तक कम हो जाएगा। नुकसान उनका अब भी हो रहा है, क्योंकि ताजिरों का कहना ये है कि जो बकरे हैं वहाँ उनको कुछ चारा, कुछ बकरों को खाने के लिए घास, कोई और चीज कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए बकरे भूख प्यास से मरने जा रहे हैं। तो इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है।